मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचर इस साल कौन सा ग्रह कब तक क्या देने जा रहे हैं, आपके लिए क्या सतर्कता है और किस चीज के प्रति तत्परता आपको दिखानी है। आपको ग्रह गोचर के प्रभाव का लाभ कैसे लेना है, अगर कमजोर हैं तो उसके लिए क्या करना है, बलिष्ठ हैं तो आपको कितना फल मिलने जा रहा है, यह सब निर्भर आपकी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। सभी ज्योतिषाचार्य जो है वह अपना अपना अपने अपने शैली से प्रेडिक्शन करके आप तक पहुंचाते हैं वीडियो यूट्यूब पर, और सबका जो उद्देश्य लक्ष्य एक ही है कि आपकी जो क्रियाकलाप हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, आपका जो उद्देश्य है वहां तक पहुंचने में निर्विघ्नता पूर्वक आप कैसे पहुंच पाए, और जहां भी कोई अवरोध हो, कहीं भी कोई रुकावट हो, तो उससे आप पार कैसे हो सकते हैं। चाहे इस जीवन की लीला में आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, पारिवारिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, उद्योग धंधा को दृष्टिकोण से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दृष्टिकोण से, हर तरह से उसके जिम्मेदार, उसका कारण सिर्फ ग्रह गोचर का होता है। ग्रह गोचर जैसे आपकी कुंडली बैठते हैं उसी तरह के आपके तौर तरीके, उठने बैठने का, बातचीत करने का लहजा, सब उसी पर निर्भर करता है। तो यह संस्कार संस्कृति आपके कुल खानदान वंश परंपरा से आता है। अगर आपके पूर्वजों ने पाप कर्म में पाप रत रहा तो फिर आपकी भविष्य बनाने के लिए आपको बहुत ही संघर्ष और कठोर परिश्रम करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, इस वीडियो को अपने शुभचिंतकों को अवश्य पहुंचाइए, इससे उनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलने वाला है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा लें, इस तरह की जानकारियों से आप हमेशा रूबरू होते रहें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंह राशि वालों को वर्तमान में 3 सिंहासन योग चल रहा है। कौन कौन सा मित्रों? 3 प्रकार के सिंहासन योग चल रहा है। कौन कौन से? ग्रहों के राजा सूर्य राज सिंहासन पर तो ये बैठते ही हैं, ग्रहों के राजा हैं, नवम भाव में उच्च होकर विराजमान हैं। लेकिन सिंह राशि वालों को उच्च होकर भाग्य भाव में अलग ही शान मान और आन देने जा रहे हैं। शुक्र का मालव्य योग भौतिक सिंहासन योग से हर तरह की सुख सुविधा, सांसारिक इच्छाएं को पूर्ण करने जा रहे हैं। वो भी कैसे? सहजता, सुगमता और सरलता से शान और शौकत, दौलत और शोहरत को बेतरतीब रूप से वृद्धि करेंगे। 8 मई से विशेष खर्च योग होगा आपके सुख सुविधा पर। बिना सोचे विशेष खर्च करने से आपको बचना चाहिए, या अपने घरेलू चीज पर खर्च जितना कर सकते हैं उसे ज्यादा करने की मनोवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। मित्रों, आपके इस सिंहासन के बाद तीसरा सिंहासन, आध्यात्मिक सिंहासन की भी बात करेंगे हम। धर्म कर्म में उत्साहित होकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जो कोई लेखक हैं, साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, जो देश विदेश से ऑनलाइन लाभ कमा रहे हैं, अच्छे कार्यों का स्टेज बढ़ने जा रहा है। इंट्यूशन, स्पिरिचुअल शक्ति की कृपा से हर चीज का पूर्वाभास होता चला जाएगा सिंह राशि वालों को। 15 जुलाई तक सूर्य का राजशाही प्रभाव और शुक्र का मारव्य योग, शुक्र का प्रभाव भी 15 जुलाई तक सकारात्मक और रचनात्मक, क्रियात्मक और मौलिकात्मक रहने वाला है। शुक्र के द्वादश भाव में जाने पर भी अच्छा ही फल मिलता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का वर्णन है। शुक्र को द्वादश भाव में जाना और उत्तम फल प्राप्त कराने वाला होता है। देश विदेश से और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी, सुख सुविधा के दृष्टिकोण से भी द्वादश शुक्र अच्छा माना गया है। तो अभी 15 मई तक तो
दशम में रहेंगे, फिर एकादश में बच जाएंगे, फिर द्वादश में जाएंगे। लगातार शुक्र आपको शुभ फल देंगे। लेकिन वर्तमान में ये मालव योग बनाकर चल रहे हैं। सूर्य आपके राज सिंहासन पर बैठकर भाग्य के दरवाजा को तंदुरुस्त और मस्त बना रहे हैं। तो वहीं पर आपके जो ये हैं केतु महाराज, आप ही की राशि में बैठकर, केंद्र में बैठकर आपकी जो है आध्यात्मिक शक्ति को, अंतर्ज्ञान को लगातार बढ़ाते हुए चलेंगे 5 दिसंबर तक। गुरु जी की कृपा, गुरु जो देवताओं के गुरु हैं, अत्याचारी रूप में इस साल चल रहे हैं और इस साल के राजा भी गुरु हैं। बार बार आपकी देखरेख करेंगे। द्वादश में आने से विदेश से लाभ कमाने वालों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। और एकादश में आपको गुरु की कृपा से पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने से, पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ने से, पराक्रम भाव पर 5वीं दृष्टि, और संतान भाव पर सप्तम भाव, पंचम भाव पर 7वीं दृष्टि, और 7वीं भाव पर, जाया भाव पर, और देश विदेश के कारोबार से संबंधित भाव पर, और कंबाइंड में कारोबार उद्योग धंधा करने की जगह पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, जो आपके हर तरह के बाधा को तीर फाड़ कर अलग कर देंगे और आपके लक्ष्य को, आपके मुकाम तक पहुंचाने में ये पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्योंकि इस साल के स्वयं ये राजा हैं। और वहीं पर सेनापति मंत्री का पद मंगल को मिला है, जो कि आपके 11 मई के बाद ये सोमवार को 12:47 में नवम भाव में, त्रिकोण में, भाग्य भाव में रोचक योग बनाकर बैठेंगे, जो कि आपके मकान, बंगला, रियल एस्टेट से संबंधित, बिल्डर्स वगैरह को, जो भूमि से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित या इलेक्ट्रिकल चीजों से संबंधित वालों के लिए छप्पर फाड़ धन वर्षा कराएंगे। रोचक योग छोटी मोटी बात नहीं होती है। और ये योग लगातार 45 दिन तक रहेगा। तो इस तरह से केतु महाराज जो हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, जो देशक हैं, जो शोध के कार्य करते हैं, जो योग आसन आदि के मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसे लोगों के लिए, कथाकारों के लिए, उपदेशकों के लिए यह आपको मौलिकात्मकता में, सृजनात्मकता में, दूरदर्शिता में और आपके रचनात्मक कार्य में ये बिल्कुल 4 चांद लगाने जा रहे हैं। मित्रों, केतु का फुल सपोर्ट, गुरु का फुल सपोर्ट, सूर्य का फुल सपोर्ट, शुक्र का फुल सपोर्ट, और क्या चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ना, ये साल आपका ऐसे वैसे नहीं जाने वाला है। जो नवयुवक हैं या जो वयस्क हैं, जो 60 के अंदर हैं, उससे ऊपर वालों के लिए अच्छा दशा चल रही है, तो उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। 60-65 तक वालों के लिए अगर शुभ दशा अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही हो, तो इन सब गोचरों को आपको छप्पर फाड़ धन वर्षा करा कर रहेगा। आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छाओं को ये पूरा करने वाला यह गोचर चल रहा है। मित्रों, इतना ही नहीं, और जो प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, जो सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर पदस्थ हैं, उनका प्रमोशन होने जा रहा है इसे मंगल की कृपा से। जिसकी भी मेष राशि, वृश्चिक राशि, मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न हो, ऐसे लोगों के लिए मंगल का नवम भाव में रोचक योग बनाना आपके भाग्य में भूचाल ला देगा। आपकी अकल्पनीय मार्ग प्रशस्त करेगा, जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अकल्पनीय सफलता आपको प्राप्त कराने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी सफलता की पराकाष्ठा पार करने जा रहे हैं। आपके हर इच्छा साकार होने जा रहा है और आपके हर कार्य मूर्त रूप लेने जा रहा है। जो किसी भी कारण से पेंडिंग में पड़ा था, जो किसी भी रीजन से रुक गया था, जो किसी भी विधात्मक स्थिति में आप फंसे थे, अब क्या करें ना करें, वह सब काम अब चल पड़ेगा आसानी से, निर्विघ्नता पूर्वक, सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक और सहजता पूर्वक। अब कोई डर नहीं, अब कोई भय नहीं, अब कोई शोक नहीं, अब कोई क्षोभ नहीं, अब ना कोई व्याकुलता, अब ना कोई
भयाक्रांत अब सब चीज से आप मुक्त हो रहे हैं। और इसी तरह के ग्रह गोचर का फायदा आपको कितना मिलने जा रहा है, अगर अपनी कुंडली को चेक कराना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, उसका प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप डालें। कॉल करेंगे तो शायद मैं ना उठा पाऊं व्यस्तता के कारण, कथा प्रवचन अनुष्ठान आदि की व्यस्तता के कारण। मैं आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूं, इस पर आप संपर्क साध करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की फिर वीडियो आपको लगातार सिंह राशि वालों के लिए और हर राशि लग्न वालों के लिए जो भी अपनी शंकाओं का समाधान और समस्याओं का परिहार चाहते हैं, संपर्क साध सकते हैं। और इतना नहीं, मेष राशि में जब मंगल पहुंचेंगे, रोचक योग बनाएंगे। अभी शुक्र मालव योग बना के चल रहे हैं और सूर्य आपके राज सिंहासन पर बैठकर और भौतिक सिंहासन पर शुक्र मालव योग बनाकर और आध्यात्मिक सिंहासन पर केतु बैठकर सिंहासन ही सिंहासन आपके भविष्य के लिए लग चुके हैं। अब इस 3 सिंहासन के फायदे आप कितना लेते हो? 3 तरह के फायदे: ऐश्वर्य, वैभव, सुख सुविधा, भौतिक संसारिक चीजों से परिपूर्णता, राज सिंहासन से स्थायी रूप से नौकरी मिलना और कोई ऐसे कार्यों का श्री गणेश करना जिससे कि जीवन धवल और उज्जवल होता चला जाएगा। केतु का 5 दिसंबर तक आपके अंतर्ज्ञान, आपके जो है सूक्ष्मदर्शिता, आपका जो है आध्यात्मिकता की जो शैली है उसमें विशेष बढ़ चढ़ करके आपका रंग चढ़ने वाला है। और आपकी जो धन की तिजोरी है, जो बैंक बैलेंस है, वह रोचक योग, मालव योग, इस राज सिंहासन योग से तिजोरी आपका निहाल हो जाएगा और इससे आपका मन गदगद, हर्षित और रोमांचित हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है कि अतिरेक में ज्यादा व्यय ना कर पाए, ज्यादा क्रोध में कोई गलत कदम ना उठाए, इस पर ध्यान रखें। जो ओल्ड मैन है, अपनी बीमारियों पर हमेशा चेकअप कराते रहें, जिससे कि आपको कोई विशेष दिक्कत, स्वास्थ्य इशू, हेल्थ इशू से आप बच सकें। बस इसी वाणी के साथ में विराम देते हुए एक और चैनल, कथा का चैनल है, प्रवचन का चैनल है, संगीत का चैनल है, उस चैनल का नाम बीसी पाठक भागवत कथा। उस पर जाके भी आप अपने मनपसंद भजन या भागवत का आख्यान सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। बुकिंग कराने के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत। जय सच्चिदानंद।